प्यारे बच्चों, गणित की पिछली 2 वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हल करना सिखाया था और मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखते हैं और साथ ही साथ आपको बताया था कि हम किस तरह से भिन्न अगर हमारे पास दी है उस भिन्न के लिए हम छायांकित भाग अंकित करते हैं और इससे संबंधित कुछ व्यवहारिक प्रश्न हमने पिछली 2 वीडियो में डिस्कस किए थे। प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 7.2 के अंतर्गत कुछ नए विषयों की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें सबसे पहले हैं कि हम संख्या रेखा पर भिन्न को कैसे दर्शाते हैं। आपके पास एक भिन्न दी है, उस भिन्न को आपने संख्या रेखा पर दर्शाना है। कैसे आप दर्शाएंगे, ये आज सीखेंगे हम प्रश्नावली 7.2 में। और इसके साथ साथ हम आज सीखेंगे कि जो एक सरल भिन्न होती है उसको हम मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं। और इसके साथ साथ आज हम सीखेंगे कि मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो चलो बच्चों, हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले है संख्या रेखा पर भिन्न को दर्शाना। प्यारे बच्चों, एक संख्या रेखा के ऊपर हम भिन्न को कैसे दर्शाते हैं, तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है। प्यारे बच्चों, संख्या रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिसके बिल्कुल बीच में 0 होता है। 0 के लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3, -4 इसी तरह से ही आगे चलती रहेगी। और 0 के राइट साइड में धनात्मक संख्याएं +1, +2, +3, +4, +5 आदि होती है। अब हम बात करते हैं कि हम एक भिन्न को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। मैं आपकी बुक का एक प्रश्न लेता हूं। प्रश्नावली 7.2 ए 1/2, 1/4, 3/4 और 4/4। प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर पहले का मैं ए ले रहा हूं, जिसमें आपको 1/2, 1/4, 3/4 और 4/4 इनको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं 1/2। अब 1/2 तो आपने क्या करना है, जो आपके पास भिन्न दी होगी उसका हर देखना है। हर कितना है? 2। बच्चों, जितना हर होगा 0 और 1 के बीच आपने बराबर दूरी पर उतने बिंदु लेने हैं। या हम कह सकते हैं कि 0 और 1 के बीच की जो दूरी है इसको आपने कितने भागों में बांटना है? 2 भागों में। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। तो जो पहला भाग है ये होगा 1/2 और दूसरा भाग होगा 2/2। इसी तरह से अगर आपको और जरूरत होगी, मान लीजिए आपको 3/2 और 4/2 पूछा है, तो आप क्या करिएगा फिर 1 और 2 के बीच फिर बराबर 2 भाग करेंगे। यहाँ 3/2, यहाँ 4/2, आगे 5/2, 6/2। इसी तरह से क्रम चलता रहेगा, परंतु यहाँ पर सिर्फ आपको 1/2 को दर्शाना है। तो प्यारे बच्चों, जो संख्या रेखा है उस पर 1/2 कहां पर होगा? यहां पर। तो ये जो बिंदु है ये निरूपित करता है संख्या रेखा पर 1/2 को। देखिए बच्चों, अब हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे 1/4, 3/4 और 4/4 को। बच्चों, बटे में 4 है, अतः हम 0 और 1 के बीच
कि जो दूरी है इसको बराबर 4 भागों में बांटेगी। कैसे? ये हो गया 2 भाग, 1 2, फिर 2 इस साइड हो गए, 1 2 2 उस साइड हो गए। तो जो पहला बिंदु होगा, क्योंकि मैंने 0 और 1 के बीच 4 भाग किए हैं, तो नंबर 1 निरूपित करता है 1/4 को। ये दूसरा 2/4, तीसरा 3/4 और चौथा 4/4। परंतु हमसे पूछा गया है सिर्फ 1/4, 3/4 और 4/4। 2/4 नहीं पूछा है, हम इसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से बच्चों ये जो बिंदु है संख्या रेखा पर, ये 1/4 को निरूपित करता है, और दूसरा बिंदु 3/4 वाला ये होगा तीसरे नंबर पर, और 4/4 वाला बिंदु होगा आपका ये चौथे नंबर पर। तो इस तरह से हम किसी भी भिन्न को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। बच्चों इसी का जो दूसरा भाग है, इसमें 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8 इनको आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो चलिए इसको करते हैं। बच्चों पार्ट बी में हमने 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो मैंने आपको बताया था, आपने हर देखना है, हर 8 है तो 0 और 1 के बीच में बराबर बराबर 8 बिंदु लेंगे। ये 2 भाग हो गए, 1 2, फिर 2 इधर को हो गए, 2 इधर को हो गए, 4। तो फिर इनको आधा आधा कर लेंगे, कितने भाग हो जाएंगे? 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो पहला बिंदु है, पहली जो लाइन है, ये निरूपित करेगी 1/8 को, क्योंकि ये नंबर 1 पर है, ये पहला भाग है, और कुल भाग हमने 0 और 1 के बीच में कितने किए हैं? 8। और दूसरा बिंदु 2/8, तीसरा बिंदु 3/8, 3/8 के बाद हमने 7/8 लिखना है। तो ये जो 4/8, 5/8 और 6/8 है, इसको नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिखेंगे 7/8। तो हमारे जो बिंदु है ये 1/8, यहाँ पर 2/8, यहाँ पर 3/8 और यहाँ पर 7/8 है। तो इस तरह से हम किसी भी भिन्न को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। बच्चों जो अगला पार्ट है इसका सी, 2/5, 3/5, 8/5 और 4/5, इस पार्ट को आप स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए। तो बच्चों एक भिन्न दिया है 20/3, इसको आपको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। मैंने पार्ट ए लिया है प्रश्न नंबर दूसरे का। तो बच्चों सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे? भाग करेंगे, 20 को 3 से, अंश को हर से भाग करेंगे। जब आप 20 को 3 से भाग करेंगे, 3 का पहाड़ा पड़ेगे, 6 3 18, 10 - 8 2, तो 2 शेष है, 6 भागफल है। अब मिश्रित भिन्न के रूप में आप कैसे लिखेंगे 20/3 को? जो आपके पास भागफल आया है ये, इसको आप सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, 6, और जो शेष बचा है उसको बटे के ऊपर लिखेंगे, और जिससे आपने भाग किया है उसको बटे के नीचे लिखेंगे। तो ये क्या बना? 6 सही 2/3। क्या पढ़ते हैं इसको? 6 सही 2/3। बच्चों इस तरह से हम किसी भी भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखते हैं। चलिए इसका और एक पार्ट हम करते हैं। पार्ट एफ है 35/9। यहाँ पर अंश 35 है, हर 9 है। तो आपने क्या करना है, जो अंश है 35, इसको हर जो 9 है उससे भाग करना है। 35 को जब आप 9 से भाग करेंगे, 9 3 27 होते हैं, 9 चौके 36, वो 35 से ज्यादा हो जाता है। तो हम कितना लेंगे? 9 3 27। इसको घटा लेंगे हम, 5 में से 7 नहीं कटता, हाथ से ले लेंगे, 15 बनेगा, 7 घटाएंगे 15 में से 8 आएगा। तो बच्चों ये शेष हो गया। तो अब जो 35/9 है, इसका मिश्रित भिन्न क्या बनेगा? अतः जो 35/9 है, इसको हम लिख सकते हैं कितना? सबसे पहले भागफल लिखेंगे,
भागफल कितना है 3, और आगे जो शेष है उसको बटे के ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग किया उसको बटे के नीचे लिख लेंगे। तो कितना बना ये 3 सही 8/9। तो बच्चों इस तरह से आप प्रश्न नंबर दूसरे के सभी भाग स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। पार्ट ए 7 सही 3/4। तो बच्चों इस प्रश्न में आपने जो आपके पास मिश्रित भिन्न दी है इसको आपने विषम भिन्न में बदलना है। तो इसको कैसे हल करेंगे, मैं इसको हल कर रहा हूं। जो 7 सही 3/4 है, आपने क्या करना है, जो 7 है इसको गुणा करना है हर से और इसमें जमा करना है अंश को, और बटे में जो हर है उसको एज इट इज लिखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस 7 को हर से गुणा और अंश में जमा करना है। हर से गुणा करना है, पहले गुणा करना है फिर जमा करना है। जो गुणनफल आएगा उसमें जमा करना है किसको, अंश को, बटे क्या आएगा जो हर है। तो ये बनेगा बच्चों 7 चौके 28 जमा 3 और बटे 4, और 28 जमा 3 कितना हुआ 31/4। तो ये थी मिश्रित भिन्न, किसमें बदल दिया, विषम भिन्न में। इसका एक और भाग लेते हम। पार्ट डी है 10 सही 3/5। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो ये 10 है इसको लिखना है, इसके साथ हर को गुणा करना है। हर कितना है 5। अब जो गुणनफल आएगा, इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं मैं क्योंकि पहले हमने गुणा कर लेना। अब जो गुणनफल आएगा उसमें अंश को जमा करना है। अंश कितना है 3, और बटे में क्या लिखना है जो हर है, कितना है हर 5। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस 10 के साथ हर को गुणा करना है, फिर जो गुणनफल आएगा उसमें अंश को जमा करना है और बटे में हर को लिखना है। अब आगे कैलकुलेट इसको करेंगे हम। 10 गुणा 5 50 जमा 3/5, 50 जमा 3 53/5। बच्चों इस तरह से हम मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में परिवर्तित करेंगे। तो बाकी जो इसके भाग है प्रश्न नंबर तीसरे के, इसी तरह से आपने करने हैं। तो प्यारे बच्चों आज आप प्रश्नावली 7.2 के सभी प्रश्नों को अपनी फेयर नोटबुक कर करेंगे और उसका फोटो लेकर ग्रुप में अवश्य भेज देंगे। तो ये आपके लिए आज का होमवर्क है। थैंक यू।